आप लोग ले लो फोटो ले लो फोटो को ले लिए चलो चलो हटो A very good afternoon, everyone. Let's push our hands together and welcoming. And also requesting the sponsors, co-sponsors to select the award. Do we have Mobile Tours and Travels, Rahal International? Yeah, we are doing a felicitating our chief guest for the day. Ahmed Pasha Hadri Sahab, MLA. सामने से हटिए सर, सामने से अली भाई। From MBS to kindly come and join us on the stage to collect. Now I would like to request इधर देख, इधर requesting Mr. Ali Sadiri from Uttar Pradesh. हाँ हाँ, फारूक भाई हज उम्रा इंटरनेशनल एक्सपो 2022 के ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इससे कबल 2019 में हज और उम्रा एक्सपो का इनेकाद अमल में आया था। उसके बाद से सारी दुनिया पेंडेमिक
की वजह से जूझ रही थी। अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर एक बार वापिस हज और उम्रा चालू हो चुका। जनवरी 2022 से उम्रे का आगाज हुआ और इस साल कम तादाद से ही लेकिन हज के मरासिम भी अंजाम दिए गए और यहाँ पर मुझे देखकर खुशी हुई क्योंकि पहली बार मुझे ये एक्सपो में मदऊ किया गया और यहाँ पर ये देखकर खुशी हुई कि एक छत के तले कई सऊदी अरेबिया के 4 स्टार होटल वाले 5 स्टार होटल वाले भी मौजूद हैं और एयरलाइंस मुख्तलिफ एयरलाइंस जजीरा एयरलाइंस, एयर अरेबिया और दूसरे भी सऊदी एयरलाइंस और दूसरे एयरलाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भी स्टॉल्स हैं। उसके अलावा सारे हिंदुस्तान से हज और उम्रा की जो कंपनीज हैं, जो पीटीओज हैं, उनके भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और उम्रा के जो वीज़े, सऊदी का जो उम्रा वीज़ा इशू होता है, उसके कंपनीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बात बड़ी खुशी की है कि जनवरी में जब उम्रे का आगाज़ हुआ उस वक्त कुछ रेस्ट्रिक्शंस बाकी थे और उसके बाद हज में भी रेस्ट्रिक्शंस थे। 25 लाख की बजाय खाली 10 लाख को इजाज़त मिली थी सारी दुनिया से और हिंदुस्तान से करीब 80,000 आदमी हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान से रवाना हुए। यानी यूँ समझिए कि तकरीबन 1,21,000 का कोटा पाबंदी की वजह से हमें कम मिला, क्योंकि हमारा कोटा हिंदुस्तान का 2 लाख का है, लेकिन 79,000 वो कोटा हमें मिला। और अभी मुझे जानकर यहाँ पर खुशी हुई कि उम्रे के जो रिस्ट्रिक्शंस जनवरी में लगाए गए, जनवरी में चालू होने के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम्प्लीटली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा लिए गए हैं। तो मैं इस मौके पर बहैसियत हिंदुस्तानी सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो फरीज़ा है वो हज है और उम्रा है। तो हज और उम्रे के जो रिस्ट्रिक्शन हटे हैं उनके लिए मुबारकबाद, ये शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ ही यहाँ पर तमाम हिंदुस्तान से आए हुए हज और उम्रा के जो ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेज़बान होने के नाते मैं मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से जो हज और उम्रा के टूर ऑपरेटर्स आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए ये बताना चाहूँगा कि एक छत के तले ये तमाम जो चीज़ें जमा होने से यानी ये एक अच्छी चीज़ होगी कि हमको जो अकोमोडेशन होता है, एयर टिकट होता है, ये तमाम चीज़ों में यानी पता चलेगा कि भाई अकोमोडेशन है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, 1500 मीटर है। यानी हिंदुस्तान से जो हाजी उम्रे के, हिंदुस्तान से जो ज़ायरीन उम्रे के लिए जाते हैं और जो हाजी हज के लिए जाते हैं, तो उनको भी आने वाले सालों से, क्योंकि इस साल हज बहुत महंगा हुआ और उम्रा भी बहुत महंगा रहा, तो ये तमाम एक
मुकाम पर जमा होने से ये पता चला कि आने वाले वक्त में उम्रे का जो ये एकदम रेट बढ़ा हुआ था उसमें भी कमी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें गरीब अफराद भी और मिडिल क्लास अफराद भी उम्रा इन्हें बखूबी अंजाम दे सकेंगे। बस मैं तमाम यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और तमाम जो स्टॉल होल्डर्स हैं हज और उम्रा पिलग्रिमेज के, उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, मेरे दूसरे रिस्ट्रिक्शन हटाए, कोविड का सर्टिफिकेट कंपलसरी है और यानी PCR का भी है, जैसा जाते वक्त PCR वो तो देखिए आप ये तो क्योंकि मुख्तलिफ बीमारी हैं, कभी कोविड है, कभी मलेरिया है, कभी टाइफाइड है, कभी डेंगू है, तो ये चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो हम भी महफूज रहेंगे और हमारे साथ जो ज़ायरीन जाते हैं वो भी महफूज रहेंगे। तो वो जब तक के हालात टोटली नहीं सुधरते हैं उस वक्त तक ये होना भी चाहिए। जिस सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसमें आवाम को साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद शफी खान अल्हीन और ज़ायरीन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेकंड डे एक्सपो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया है। काफ़ी इंटरनेशनल विजिटर्स भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह B2B काफ़ी एजेंट्स भी जुड़े हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक 2019 के बाद से जो भी चीज़ें चेंजेस आई है इंशाअल्लाह 2022 से रिकवर होगी। और अल्लाह का बड़ा करम है, काफ़ी वॉकिंग्स में भी बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी। हज उम्रे के एक्सपो के ताल्लुक से बहुत अच्छा रिस्पांस था। काफ़ी इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स भी आए हैं, जैसा 5 स्टार होटल्स वाले हिल्टॉन है, इलाफ गार्डन वाले हैं और सऊदी एयरलाइंस, जजीरा। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने अपना अपना अच्छा खासा रोल प्ले किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोकल डेलीगेट्स भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, हमारे एक्सपो ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्र अदा करते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे इंतजाम थे। दुआ कीजिए आप लोग इंशाअल्लाह ये 2023 में सक्सेसफुल जाए।